वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर किया करे। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत, जिसका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में चित्र दिया हुआ है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना और एक बार में ही समझ में आएगा, शांतिपूर्वक सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि ओ केंद्र वाले व्रत, ये ओ केंद्र वाला कोई व्रत है। व्रत के बाह्य बिंदु टी से इस पर टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिएगा कि कोण पीटीओ बराबर 2 कोण ओपीक्यू। ठीक है, हमें क्या दिया है कि टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखा हैं, तब ये बात सिद्ध करनी है कि पीटीओ क्यू होना चाहिए। पीटी क्यू है, मैंने वो लिखा है, क्या है, क्यू है, पीटी क्यू। ये वाला कोण है, इसका मान कोण दो गुना होना चाहिए, कैसे, ओपी क्यू से, ओपी क्यू से। इस कोण से इस कोण का मान कैसा होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा उपपत्ति या हल में, उपपत्ति या हल में हम देखेंगे, हमें पता है टीपी व टी क्यू स्पर्श रेखा हैं, टीपी व टी क्यू स्पर्श रेखा हैं। और कल की हमने प्रमेय में पढ़ा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू। ये कहाँ से लिखा, प्रमेय 10.2 से। जिन विद्यार्थियों ने प्रमेय 10.2 नहीं पढ़ पाई है वो पिछली क्लास में प्रमेय 10.2 और प्रमेय 10.1 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए टीपी बराबर टी क्यू होगा। अब इधर देखो, ये त्रिभुज में देखा जाए टीपी क्यू में, देखो ये त्रिभुज टीपी क्यू में देखा जाए तो टीपी बराबर टी क्यू। त्रिभुज की 2 भुजाएं कैसी हो गई, समान, और त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होगी तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अथवा मैं डायरेक्ट ये कहूँ कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इस भुजा का सम्मुख कोण टीपी का सम्मुख कोण कौन होगा, ये होगा। तो इसको लिख दूंगा मैं टी क्यू पी, और टी क्यू का सम्मुख कोण कौन होगा, ये होगा। इसको क्या लिखते हैं, टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू है ना। कारण लिख देता हूं मैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। बोले इतनी सी बात समझ में आई, सम्मुख कोण। देखो क्या किया है, हमें टीपी बराबर टी क्यू बराबर है, क्यों, क्योंकि प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग, प्रमेय 10.2 कहती है कि त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो टीपी बराबर टी क्यू होगा। अब ये त्रिभुज बन रहा है टीपी क्यू, क्या बन रहा है, त्रिभुज, और त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होती है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और कोण रह रहा है इस त्रिभुज का, कौन सा, ये, इसको मैं मान लूं एक्स, मैं बार बार लिखना पड़ेगा, एक्स मान लेता हूं, है ना। तो माना कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो गया, एक्स मान लिया है। ठीक है, अब त्रिभुज के 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कोण कितने का है, एक्स का, कितने का है, एक्स का, प्लस ये कोण है टीपी क्यू प्लस कोण, ये कोण है टी क्यू पी, क्या है, टी क्यू बराबर कितना होगा, 180। क्या हो गया अभी, कुछ नहीं, तो फिर बातें क्यों कर रहे हो। इधर देखो, हाँ अब इधर देखो, x के स्थान पर x प्लस कोण टी पी क्यू प्लस, अच्छा ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। तो देखो मैं टी पी क्यू के स्थान पर
टी पी क्यू है या टी क्यू पी है, उसके स्थान पर एक कोण लिख लेंगे। कौन सा लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे टी पी क्यू। टी पी क्यू के स्थान पर टी पी क्यू और टी क्यू पी, टी पी क्यू यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टी पी क्यू लिख लेंगे, सॉरी टी पी क्यू बराबर 100। कहने का अर्थ यह है कि ये इस कोण के स्थान पर क्या लिख लिया हमने? ये कोण लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस टी पी क्यू कितना हो जाएगा? ट्रू कोण टी पी क्यू बराबर 180, है ना। अच्छा नीचे तक दिख रहा है या नहीं? अच्छा अब नहीं दिखेगा। ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2 कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस के x। 2 का इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा 180 अपॉन x बटे 2, सॉरी 2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा क्या हो गया? अच्छा कोण टी पी क्यू बराबर 180 में 2 का भाग दें तो कितना हो जाएगा? और x में 2 का भाग दोगे तो x बटे 2, समीकरण नंबर 1। अच्छा होगी बात है आपकी, तो इधर ध्यान दो। तो हाँ इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिएगा मैं कहूँ ओपी त्रिज्या है, क्योंकि ओपी त्रिज्या है और टीपी क्या है? स्पर्श रेखा। टीपी क्या है? स्पर्श रेखा। तब प्रमेय 10.1 क्या कहेगी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ओपी लंबवत होगा टीपी पर, ओपी लंबवत होगा टीपी पे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। उधर बढ़ जाओ। हाँ तो देखिएगा मैं कहूँ टी पी ओ, कोण टी पी बराबर कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। अच्छा टी पी ओ 90 हो गया। अब देखो टी पी ओ किससे मिलके बना है? इन दो कोणों से। तो इन दोनों कोणों का नाम टी पी क्यू, टी पी प्लस और जा कोणों का नाम ओ पी क्यू, ओ पी बराबर 90। अच्छा देखिएगा अब ओ पी क्यू के बराबर सिद्ध करना है। देखिएगा ओ पी क्यू रखना है, मैं टी पी क्यू उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। काय का हो जाएगा? माइनस के कोण टी पी क्यू। अच्छा अभी हाल तो समझ में आएगा आपको कि हमने इतना काम क्यों किया। माइनस के स्थान पर माइनस, टी पी क्यू का मान ये रख देंगे, ठीक है। कोष्टक शुरू। टी पी क्यू का मान क्या रख दोगे? 90 माइनस के x बटे 2, ठीक है। तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 90 और माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस के x बटे 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? कोण ओ पी क्यू बराबर x बटे। अच्छा देखो इधर 2 का इधर भाग हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर x। अच्छा देखो 2 कोण ओ पी क्यू, x हमने क्या माना था? पी टी क्यू। क्या माना था? पी टी। अच्छा देखना यही बात सिद्ध करनी थी। पी टी क्यू बराबर कोण 2 पी। अच्छा इधर उधर हो गया है, बात तो गई है। कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। बोलो इतनी सी बात सिद्ध समझ में आई? इतने सिद्धम। अभी आपके समझ में नहीं आया है, बात यही है ना? अरे रुको तो, अरे तो समझ में सुन लिया मैंने। अरे एक बार अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे दोबारा, प्रश्न को दोबारा समझेंगे ताकि वीडियो को देखने वाली एक बार और सुन लेंगे, ठीक है। इधर देखो कोई व्रत है और ठीक है, तो कोई व्रत है, व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर स्पर्श रेखा खींची गई है टी पी और टी क्यू, है ना। और हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण होगा, इसका मान इस कोण से कैसा होगा? 2 गुना। सभी विद्यार्थी इधर एक बार फिर सुनेंगे कि स्पर्श रेखाएं तो आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। कल पढ़ा था हमने स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती हैं। अच्छा तो टी पी क्यू में देखा जाए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये सम्मुख कोण भी कैसे होंगे? समान। समान भुजाओं के सम्मुख कोण
समान होते हैं। अब मैंने क्या किया है, इसको ये कोण तो हो गए दोनों बराबर, कोण ये बच्चा इसको मान लिया है एक्स, पी टी क्यू क्या मान लिया है एक्स। त्रिभुज के इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 180। टी पी क्यू यहाँ पे टी पी क्यू प्लस क्यू टी क्यू पी, टी क्यू पी के स्थान पर क्या रख लेंगे टी पी क्यू रख लेंगे, यानी बराबर बराबर सिद्ध कर चुके हैं। अब ये बातें कितनी हो जाएंगी 2, कितनी हो जाएंगी, ये x प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का इधर गुणा हो रहा है उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। ये समीकरण नंबर, अच्छा 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 और x में 2 का भाग दोगे तो x/2। अच्छा दूसरी बात देखी जाए OP त्रिज्या है और TP स्पर्श रेखा है, तो प्रमेय 10.1 के अकॉर्डिंग त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा TPO पे, कितने का बनेगा 90 डिग्री का। अब TPO किससे मिलके बना है TPQ से, और OP इन दोनों कोणों से मिलके बना है, वही दोनों कोण लिख दिए मैंने, है ना। तो ये TPQ प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का। अब TPQ का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए ज्ञात किया था क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम TPQ, ठीक है। लेकिन एक तो हम इसको नीचे, अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर आपने इसको चेंज किया, इसको चेंज क्यों किया है, ये सीधा सीधा क्यों लिखा है, इसको भी चेंज कर सकते, इसीलिए चेंज किया है, ये ऊपर काम आएगा, है ना। हाँ देखो TPQ का मान ये रखा 90 का माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस का 90 माइनस से माइनस प्लस कट जाएगा, ये x/2, 2 का इधर गुणा हो रहा है इधर जाके भाग हो रहा है इधर आके गुणा, x का मान रख दिया, यही बात हमें सिद्ध करने का। देखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा और ये PQ एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और कहा गया है P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रच्छेद करती है, यानी बिंदु P से स्पर्श रेखा गई है और Q से स्पर्श रेखा गई है जो बिंदु T पर प्रच्छेद करती है। फिर कहा गया है TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये TP है, इस TP की लंबाई ज्ञात करो। अब समझते आना साथ साथ। हल में बात देखी जाए, हमें पता है TP और TQ स्पर्श रेखा है, तो दोनों आपस में कैसी होंगी, कहां से, प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग। समझ भाई बात। अच्छा मैं TPQ त्रिभुज देखूं, अतः त्रिभुज TPQ कैसा होगा बताओ, समद्बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समद्बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि दो भुजा कैसी है इसकी। अच्छा समद्बाहु त्रिभुज से एक ये रेखा गई है, बात नहीं करोगे, समद्बाहु त्रिभुज से ये रेखा गई है, तो ये रेखा इस कोण को क्या करेगी, आधा आधा कर देगी, क्या करेगी, और यहां भी मिलेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि कोण T का अर्धक, कोण T का अर्धक कौन है, TO, ठीक है, TO अर्धक है। अच्छा देखो ये अर्धक है, तो यहाँ कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, कैसे होंगे, और ये एक सरल रेखा है, कैसी है, सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, 180 के कोण होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर, तो कितने कितने के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे, कितने कितने के हो जाएंगे। तो मैं कहूँ यहाँ कोई नाम दिया चित्र में R, क्या नाम दिया यहाँ R, तो मैं कह सकता हूँ कि TR लंबवत होगा PQ पर, ठीक है। TR कैसा होगा, देखो ये अर्धक है, ये आधा आधा करेगा, और सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 90 के। इस बात को आपको ध्यान रखने का पड़ेगा, ये लंबवत हो जाएगा, ये लंबवत हो गया, तो केंद्र से त्रिज्या पर डाला गया लंब, सॉरी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्भाजित करता है, क्या करता है। ये पूरी कितने की है, 8 की, तो ये कितने की हो जाएगी, 4 की, और ये कितने की हो जाएगी। तो मैं इस बात को डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अतः PR बराबर RQ, कितने कितने के, 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई इतनी सी। अच्छा ये समकोण त्रिभुज होगा जिसमें मेरे पास ये 4 का, ये 5 का, ये क्या हो सकते हैं, है ना। इधर देखो समकोण त्रिभुज PRO में, समकोण त्रिभुज PRO में देखो ये
90 है, 90 के सामने क्या होता है कर्ण। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना है 5। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक का मान कितना है 4 और एक का क्या है आर ओ, क्या है ये बात डायरेक्ट लिख लिया मैंने, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भुजा नहीं लिखा है। इसका मान कितना है 5 और ये कितना है 4 और एक कितना होगा आर ओ। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर आर ओ, कितना बचेगा 9। आर ओ पर वर्ग लगा हुआ है और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3। तो आर ओ का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया। अच्छा अब ये हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है टीपी का मान याद करना है। क्या याद करना है अच्छा टीपी के लिए देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है टीपी आर, क्या बन रहा है जिसमें भी टीपी भुजा हुए टीपी भुजा है, और एक त्रिभुज बन रहा है टीपीओ जिसमें भी कौन सी भुजा है टीपी। तो दोनों त्रिभुजों में टीपी भुजा को ज्ञात करेंगे, फिर दोनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, फिर उनमें संबंध देखेंगे तो मान कुछ निकल के आएगा। समझ में आई बात। हम करने क्या जा रहे हैं ये बात समझ में आनी चाहिए। इस त्रिभुज में भी टीपी है और इस त्रिभुज की भी एक भुजा टीपी है, तो दोनों भुजाओं को टीपी को ज्ञात करेंगे। अब टीपी टीपी बार बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, टीपी तो मान लेंगे, माना टीपी बराबर एक्स, ठीक है। लास्ट में जाकर लिख लेंगे जो भी लिखना होगा। और एक टी आर को भी मान लेते हैं, टी आर को क्या मान लें बाई मान, ठीक है। ये भुजा को मान लिया है। अब देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो कौन सा समकोण त्रिभुज टी आर पी में समकोण त्रिभुज टी आर। अब गौर से समझना ये 90 है तो 90 के जो सामने तो इसको मैंने क्या मान लिया x और इसको क्या मान लिया है तो x का वर्ग शेष दो भुजा, एक भुजा दे रही जा का मान कितना है 4, 4 का वर्ग और एक भुजा कितनी है 22, तो 22 का वर्ग। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर मैं लिखूं 22 स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग, कैसे भी लिख लो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर अच्छा दूसरा। अच्छा ये कहूँ मैं ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है लंबवत। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओपी लंबवत होगी टीपी पर, कहाँ से प्रमेय 10 पॉइंट, प्रमेय 10 पॉइंट है ना। ओपी लंबवत होगी कहाँ टीपी पर, तो प्रमेय 10.1 से देखा जाएगा। तो देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 का कोण ध्यान रखना यहाँ है, तो समकोण त्रिभुज टीपीओ में टीपी। अच्छा कौन बताएगा यहाँ कर्ण क्या होगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा टीओ, क्या होगा अच्छा टीओ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ चलो। टीओ का वर्ग बराबर टीपी का वर्ग प्लस पीओ का वर्ग, यही तो हो जाएगा। अच्छा गौर से देखना टीओ काय से मिलके बनाए, यहाँ तक तो 22 है, यहाँ तक कितनी है 3, तो क्या लिख लेंगे 22 प्लस 3 लिख लेंगे का होल वर्ग। ये बात समझ में। अरे टी इस त्रिभुज का कर्ण कौन है टीओ, कौन है और टीओ काय से मिलके बनाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 22 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 22 प्लस 3 का वर्ग, और टीपी को क्या लिख रहे हैं हम x, तो x का वर्ग, और पीओ का मान कितना है 5, ये देखो पीओ साफ साफ लिखा है 5, बात है नहीं। देखिए इसको a प्लस बी के वर्ग से खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का वर्ग 9, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए समीकरण 1 में हमने एक्स स्क्वायर ज्ञात किया था, समीकरण 2 में भी क्या ज्ञात कर लें एक्स स्क्वायर, फिर दोनों की क्या कर देंगे तुलना, क्या कर देंगे तुलना। देखिए मैं कहूँ एक्स स्क्वायर ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 9, ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, कितना बचेगा माइनस के 16 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं समझ में आ रहा,
तो बातें मत करो, समझ में नहीं आएगा। कहाँ से नहीं आया बताओ, यहीं से धंधे। अरे यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, बस आवाज मत करो। त्रिभुज टीपीओ में 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ टीओ। तो टीओ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। एक भुजा होगी टीपी और एक भुजा होगी पीओ। अब टीओ को देखो, टीओ कैसे मिलके बनी है, y + 3। टीपी का मान x है, ओपी का मान कितना है, तो ये a + b के उलट से खोल दिया है। 25 रहेगा तो क्या का हो गया है, माइनस का। लिख के और आ सकते समझो तो। हाँ अरे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व आज कह दिया, इसके बाद कुछ कह दिया तो याद रखना। हाँ समीकरण 1 भी x² का मान बता रहा है, समीकरण 2 भी y² का मान बता रहा है। तो ये दोनों बातें x² का मान बता रहा है, ये दोनों बातें आपस में बराबर है, तो ये दोनों बातें भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ y² + 16 बराबर y² + 6y - 16। तो y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 6y। 16 कितना हो जाएगा, 32 बराबर y का 6 के साथ गुणा तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 16 2 3। तो y का मान कितना आ गया, 16/3। हमें हकीकत में क्या ज्ञात करना है, ओटीपी नहीं टीपी को क्या माना है, x का मान आना चाहिए। तो x का मान कौन बता रहा है, समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x² बराबर y² + 16। इसको हल कर लेंगे तो देखिए x² बराबर y का मान कितना है, 16/3। वर्ग लगाए तो वर्ग + 16। तो देखिएगा x² बराबर 16 का वर्ग कितना होगा, 256 और 3 का वर्ग 9 + 16। तो देखिए x² बराबर 9 एलसीएम आ जाएगा, 256 + 16 नमा 144। हाँ तो x² बराबर तो शक्कर है मेरे पे, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400/9। इधर वर्ग लगाया, उधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल 400 का मान 20 और 9 का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो गया 20/3 सेंटीमीटर। देखो देखिएगा 10.2 का पहला सवाल, बिना आवाज किए हुए। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है ना, एक बिंदु Q से, ये बिंदु है कोई Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहा गया है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये Q है और ये केंद्र होगा, तो Q की केंद्र से दूरी कितनी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर। तो फिर आगे क्या कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, बात समझ में आई क्या, फिर सुनेंगे एक बार। एक वृत्त है और वृत्त के y बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और इस बिंदु Q से केंद्र की दूरी कितनी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे मैं O लिख लूं और इसको क्या लिख लूं, P। तो ध्यान रखना त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो मैं कहूंगा कि OP लंबवत होगा PQ पर। किस पर, कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। कहाँ से, प्रमेय 10.। अब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी ज्ञात करनी है, बेहद तो सिंपल है। तो देखो समकोण त्रिभुज OPQ में लिख लो, कर्ण का वर्ग, लंब के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण का वर्ग 25 का वर्ग, शेष दो भुजा, एक भुजा OP है, OP का वर्ग और एक भुजा 24 है, 24 के वर्ग के योग के बराबर होगा। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर OP उसका है। कितना बचेगा यहाँ से, हाँ 119 बचेगा, बराबर OP उसका है। इधर वर्ग लगाया तो क्या लग जाएगा, वर्ग। तो OP का मान हो गया 119 वर्गमूल में। हाँ लिखने के लिए बोला मैंने, आप भी लोगों
49 बचेगा। इधर वर्ग लगाए, इधर क्या लग जाएगा? देखिए प्रश्न संख्या 2 में चित्र दिया हुआ है और एक कोण दिया है POQ कितने का है? 110 का। और PTQ ये कोण ज्ञात करने के बारे में कहा गया है। तो इधर देखो ये त्रिज्या हो गई और ये वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा। चित्र सही नहीं बनाया मेरे से, लेकिन यह क्या होगी? स्पर्श रेखा। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो हमें 3 कोण पता चल गया, चौथा ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर लेंगे फिर क्या? ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी।